आज के टाइम में ओबेसिटी एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, स्पेशली अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से। लोग ओबेसिटी को अक्सर वेट गेन या अपीयरेंस का इशू समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है। ओबेसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट हेल्थ से होता है और ये धीरे धीरे बॉडी को अंदर से इफेक्ट करता है विदाउट ऑब्वियस वार्निंग साइंस। चलिए इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा वेट हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। जब बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि हर पार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंच सके। इसका मतलब है कि हार्ट को कंटिन्यूअसली ज्यादा काम करना पड़ता है। टाइम के साथ ये ओवरलोड हार्ट को वीक बना सकता है। इसी वजह से ओबेसिटी को हार्ट डिजीज का एक मेजर रिस्क फैक्टर माना जाता है। ओबेसिटी सिर्फ वर्कलोड बढ़ाता ही नहीं बल्कि बॉडी के अंदर मल्टीपल चेंजेस भी क्रिएट करता है। जैसे कि बेली फैट इंक्रीज होने से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और उनकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। धीरे धीरे आर्टरीज के अंदर प्लैक बिल्ड होने लगता है जो आगे चलकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक बड़ा रीजन बन सकता है। ये कंडीशन हार्ट अटैक के रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझनी जरूरी है कि ओबेसिटी इनडायरेक्टली हार्ट को डैमेज करती है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और बॉडी फैट के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है। इन सब फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट हार्ट पर पड़ता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का शुगर या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट रिस्क हाई होता है, सिर्फ एक्सेस वेट की वजह से। रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है। स्टडीज इंक्लूडिंग दोज पब्लिश्ड इन द लैंसेट ये सजेस्ट करती हैं कि ओबेसिटी खुद में ही एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर किसी और रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस ना भी हो तब भी ज्यादा वेट होने की वजह से हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का डेंजर बढ़ सकता है। ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है जो बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को डेंजरस बना देता है। इसका एक और हिडन इंपैक्ट ये भी है कि ओबेसिटी साइलेंटली आर्टरी वॉल्स को डैमेज करती रहती है। ये डैमेज इमीडिएटली विजिबल नहीं होता है, लेकिन टाइम के साथ ये सीरियस कंडीशन जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बहुत बड़ा कॉज बन सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना या डिले करना रिस्की हो सकता है। आज के लाइफस्टाइल में जहां फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और प्रोसेस्ड फूड इंटेक बढ़ गया है, वहां ओबेसिटी का रिस्क और भी ज्यादा हो गया है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू वेट मैनेज करके हार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड में बस हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एक साइलेंट थ्रेट है जो हार्ट को कंटिन्यूअसली इफेक्ट करता रहता है। अगर टाइम पर इसे मैनेज किया जाए तो सीरियस हार्ट हेल्थ कंडीशन से और प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ओवरऑल हेल्थ को बेटर भी बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड फॉर मोर सच कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओनली माय हेल्थ।